वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद दीपक शर्मा। हेलो लर्नर्स, मैं दीपक शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपनी अकाउंट। समझाने वाला हूँ बाय द वे कि कंपनी अकाउंट क्या होती है। कंपनी अकाउंट में अगर मैं बात करूँ एज पर CBSE सिलेबस कंपनी अकाउंट जो हमारी बुक है ये 24 मार्क्स की है और जिसमें हम 2 चैप्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दैट फर्स्ट वन इज इशू ऑफ शेयर और सेकेंड वन इज इशू ऑफ डिबेंचर। तो गाइज इशू ऑफ शेयर चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ना कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कंपनी क्या है। पहले हमें कंपनी पता हो तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई शेयर क्या है, कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंपनी के बारे में। देखो व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। जो पॉइंट आपको यहां से याद रखने वाले हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट मींस मैन मेड है। किसी ने क्रिएट किया है? क्रिएटेड बाय लॉ। किसने क्रिएट किया है? लॉ ने। कंपनी हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी एक सेपरेट अलग से लीगल वैधानिक कानूनी एंटिटी, कानूनी एग्जिस्टेंस होता है इसका, लीगली एग्जिस्टेंस है इस कंपनी का। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स स्थायी अस्तित्व। इट मीन्स कि कंपनी का जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, वो कैसा रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलने वाला है। एंड अ कॉमन सील। और कंपनी की अपनी एक क्या होती है? कॉमन सील होती है। दोबारा देखो मीनिंग को क्या कह रहा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। जिसे किसने क्रिएट किया है? लॉ ने क्रिएट किया है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एंटिटी जो होती है वो सेपरेट होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है एंड अ कॉमन सील। और एक बहुत ही प्यारी सी कॉमन सील भी होती है जिसे हम स्टैंप के नाम से जानते हैं। अब कंपनी को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी लोगों की अपनी इच्छा से बनाई हुई एक एसोसिएशन होती है, एक ऐसा संघ है जो लोग अपनी इच्छा से बनाते हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है। और जिसे किसने बनाया है? फॉर्म्ड बाय लॉ। यहां भी मैंने बताया क्रिएटेड बाय लॉ। किसने क्रिएट किया है? लॉ ने। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड बाय लॉ टू डू सम बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस लिए बनाया जाता है? कुछ ना कुछ काम करने के लिए बनाया जाता है। तो यहां से हमारा मीनिंग क्लियर होता है कंपनी का। अगर इन शॉर्ट में बात करूं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो कि हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा आपने कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, इसी तरीके से HUF होती है, जॉइंट मतलब फिर कंपनी होती है। तो कंपनी, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड, कंपल्शन है किसके अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है उसे हम कहते हैं कंपनी। क्या कहते हैं? कंपनी। अब कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जिनके बिहाफ पर हम पहचान सकते हैं कि भाई ये कंपनी है या नहीं है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहना चाह रहा है कि देखो कि कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन है। देखो लीगल पर्सन तो इसलिए क्योंकि कंपनी को क्रिएट ही किसने किया है? लॉ ने क्रिएट किया है। तो कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन है और इसकी एंटिटी है जो वो इसके मेंबर से सेपरेट रखी गई है। इट मींस कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, कंपनी XYZ और कंपनी के मेंबर्स दोनों कैसे हैं? सेपरेट है, अलग अलग हैं। XYZ लिमिटेड दोनों ही हमारे कैसे हैं? सेपरेट। कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं।
कंपनी के अलग होने का सबूत मतलब प्रूफ क्या है, तो कंपनी के अलग मतलब सेपरेट होने का प्रूफ है, लीगल एंटिटी होने का इसका, कि कंपनी किसी भी असेट को परचेज कर सकती है और किसी भी असेट को सेल कर सकती है अपने नाम से। तो कंपनी अपने नाम पर कोई असेट होल्ड कर सकती है, उसे सेल कर सकती है, उसे परचेज कर सकती है, तो अपने नाम से, XYZ लिमिटेड के नाम से। कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकती है, वो भी अपने नाम से। कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकती है। और इवन कंपनी अगर कोई फ्रॉड करती है ना किसी तरीके की, मतलब तो कंपनी का जो भी कोई क्रेडिटर है, तो कंपनी का क्रेडिटर कंपनी को सू कर सकता है इन केस ऑफ हिज डेब्ट। अपने डेब्ट के केस में वो कंपनी को सू कर सकता है, ना कि कंपनी के मेंबर्स को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्थायी अस्तित्व। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है नॉट अफेक्टेड, कंपनी का एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता है बाय द रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। तो किसी भी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है ना, जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है, ENC है, सॉरी, हाँ, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी का एग्जिस्टेंस किसी भी कंडीशन में अफेक्ट नहीं होता है। किसके द्वारा? किसी भी मेंबर की रिटायरमेंट से। अगर कोई मेंबर जा रहा है तो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जा रहा है दूसरा आ जाएगा। किसी भी मेंबर की डेथ से, किसी भी मेंबर के इंसॉल्वेंट हो जाने से। और नॉर्मली ये कहा भी जाता है कि भाई मेंबर्स आते हैं जाते हैं बट कंपनी फोरगो रहती है हमेशा के लिए, हमेशा चलती रहती है कंपनी। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो कैसी है? लिमिटेड। लिमिटेड कहां तक लिमिटेड है, कैसे पता चलेगा? तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर, अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर की अनपेड वैल्यू तक ही लिमिटेड है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल, ए कोई शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के 10 लाख के शेयर ले रखे हैं, तो उसकी जो लायबिलिटी है ना वो 10 लाख तक है बस। और इस 10 लाख में से अगर सपोज करो ए पे कर चुका है 3 लाख, ये पेड है, तो ए की लायबिलिटी कितनी बची है? 7 लाख। कितनी बची हुई है? 7 लाख। तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब जो कंपनी है ना वो कहती है कि भाई कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अलग है और जो कंपनी के ओनर्स हैं वो अलग है। ओनर कौन होते हैं? ओनर होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के सच्चे, कंपनी के रियल ओनर्स जो होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी ने कहा कि शेयर होल्डर ओनर्स अलग हैं और मैनेजमेंट अलग है। कंपनी कह रही कि देखो ओनर्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं तो सभी का पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी होती है, तो इसके लिए कंपनी कहती है कि नहीं भाई ओनर को अलग रखो और मैनेजमेंट को अलग रखो। तो कंपनी की मैनेजमेंट को मैनेज करने वाला कौन होता है? जो कंपनी की मैनेजमेंट को चलाते हैं वो होते हैं बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये ओनर्स इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट मतलब चुनना, तो कौन चुनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चुनता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जिन्होंने इक्विटी शेयर्स खरीद रखे होते हैं कंपनी के। कुल मिला के ये 5 हमारी फीचर्स थी और ये हमारा मीनिंग था कंपनी का। तो कंपनी के बारे में हमने पढ़ा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है। कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है और कंपनी की कॉमन सील होती है। उसके बाद इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती है? विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है उसे, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, उसे हम कंपनी कहते हैं। हाँ जी,
इसके बाद जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, सेपरेट बाय मेंबर्स हैं और कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटीज होते हैं, दोनों का अपना अपना अस्तित्व अलग से होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब भी हमने जान लिया कि भाई कंपनी कहती है कि मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, शेयर होल्डर्स हमारे, तो कंपनी अफोरगो होती रहती है, चलती रहती है लंबे टाइम तक। लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ ली कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, कहाँ तक लिमिटेड होती है, अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। अब कॉमन सील और इसमें से एक पॉइंट रह गया, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है, देखो कॉमन सील ना कंपनी की स्टैंप है और कंपनी के लिए कंपल्सन नहीं है कि वो कॉमन सील बनाए। तो अगर मैं कॉमन सील के बारे में बात करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि कंपनी मे और मे नॉट बी मेंटेन कॉमन सील। वो चाहे तो कॉमन सील रखे, ना चाहे तो ना रखे। अगर कंपनी कॉमन सील बनाती है, वैसे तो देखो बनाना जरूरी है क्योंकि स्टैंप है, सिग्नेचर्स हैं कंपनी के, और कंपनी का जो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर कॉमन सील लगना कंपलसरी होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का वैलिड तभी माना जाएगा जब उस पर कंपनी की सील लगी होगी, ठीक है। तो कंपनी की कॉमन सील जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को वैलिड बनाती है। इसके बाद हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये ऑनर्स को अलग करती है और मैनेजमेंट को अलग बताती है। कहती है कि भाई ऑनर्स बहुत हैं, शेयर होल्डर्स बहुत होते हैं, तो वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही वो उनको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एक अलग से कमेटी की ज़रूरत होती है और उस कमेटी को बनाने वाले कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, और उस कमेटी का नाम दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस टॉपिक में हम आगे पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। क्या पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ने वाले। कैपिटल तो भी बहुत दूर है, कैपिटल पढ़ने से पहले तो अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अभी हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है। अब अगर हम यहाँ पर काइंड्स की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कंपनी के प्रकार की, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। किसके बेसिस पर, लायबिलिटी के बेसिस पर। तो पहले टाइप की जो हमारी कंपनी है वो है अनलिमिटेड कंपनी। सेकंड है लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड वन है लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी हमारी तीन प्रकार की होती है मेनली। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी, सेकंड वन इज लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड वन इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जो लिमिटेड बाय शेयर्स है यहीं से हमारा चैप्टर है। और लिमिटेड बाय शेयर्स जो कंपनी होती है वो अगेन तीन टाइप में डिवाइडेड है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। शॉर्ट के साथ साथ बहुत अच्छे से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल में बताते हुए ये सारा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं यहां पर। तो स्टार्ट करते हैं अनलिमिटेड कंपनी से। नाम से ही क्लियर हो रहा है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। मींस नॉट रिस्ट्रिक्टेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर की वैल्यू तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि कहां तक है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। कि जो ये वाली कंपनी होती है इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी लिमिट ना होने का मतलब कि अगर कंपनी सफर कर रही है लॉस के साथ, अगर कंपनी में लॉस हो रहा है, तो अगर कंपनी की जो एसेट्स हैं वो एनफ नहीं है उस लॉस को पूरा करने में, तो यहां पर मेंबर्स की जो प्राइवेट जो पर्सनल एसेट है ना उनको भी सेल आउट करके उस लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा। इट मींस कंपनी की लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए जरूरत पड़ने पर जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल असेट्स को भी यूज किया जाएगा। यह है अनलिमिटेड कंपनी। अब है लिमिटेड बाय गारंटी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी है ना, जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, लायबिलिटी of the members is limited
लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द गारंटी गिवन बाय देम, गिवन बाय देम, जहां तक की गारंटी उन्होंने दे दी। एग्जाम्पल बताता हूं कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने शेयर खरीद रखे 5 लाख के, कितने के शेयर, 5 लाख के शेयर परचेज कर रखे हैं, लेकिन मेंबर कह रहा है कि नहीं मैं तो 7 लाख तक पे कर दूंगा, 7 लाख तक अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है तो आप मेरे से डिमांड कर सकते हो। तो उस केस में जो कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी है वो 5 लाख ना होकर कितनी हो जाएगी, 7 लाख। कितनी हो जाएगी, 7 लाख। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है कंपनी का वो है लिमिटेड बाय शेयर्स, और इसी पर हमें फोकस करना है। फोकस भी हमें किस पर करना है, लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में जो हमारी कंपनी है वो 3 पार्टों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी, सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी, और थर्ड वन इज 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। पहले ये समझो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है जब लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी है ना वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिमिटेड है, कहां तक लिमिटेड है, कहां तक, जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है वहां तक। जितने के शेयर ले रखे होंगे ना उतना ही अमाउंट वे पे करेंगे, फिक्स है लिमिटेड बाय शेयर्स में। अब लिमिटेड बाय शेयर्स में हम कंपनियों के टाइप पढ़ लेते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिफरेंस से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। और उसके बाद हम कर लेंगे 1% कंपनी की बात। 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, बट इसको मैनेज और ओन करने वाला एक ही पर्सन होता है। केवल 1% इसका जो मेंबर होगा ना वो एक ही पर्सन होगा, इसका जो मालिक है वो एक ही व्यक्ति हो सकता है 1% कंपनी का। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करने के लिए इसे रफ करते हैं, और रफ करने के बाद इस पर पहले दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस फिर आपको मैं यहां से समझाता हूं डिफरेंस, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स में 2 कंपनियां हमारी, एक पब्लिक कंपनी और दूसरा प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक और प्राइवेट को इनके डिफरेंस से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस तो दोनों का सेक्शन याद रखने का है। तो जो पब्लिक कंपनी है उसका सेक्शन है 2, सबसेक्शन है 71, और प्राइवेट कंपनी का है 2 और 68, 2 और 68। इट मीन्स पब्लिक कंपनी का सेक्शन है 271, 2 सबसेक्शन 71, और प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है 2 और सबसेक्शन है 68, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करने के लिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की। नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम होते हैं नो लिमिट। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200, मैक्सिमम होते हैं 200। और 200 तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं 7 और मैक्सिमम कितने होते हैं नो लिमिट, और प्राइवेट में होते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, ठीक है। इसके बाद है इनविटेशन टू पब्लिक। टू पब्लिक, अब पब्लिक को इनविटेशन देना क्यों है, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर को। सो पब्लिक कंपनी इट कैन इनवाइट सॉरी पब्लिक फॉर
सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर, और यहां नहीं कर सकते। यहां शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो पब्लिक कंपनी जब इनवाइट करती है, शेयर इशू करती है, तो ट्रांसफर भी पॉसिबल है। ये शेयर इशू नहीं करती तो ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ बताता हूं, सुनना ध्यान से, लिखने के उससे नहीं। पब्लिक कंपनी में देखो आर्टिकल को प्रिपेयर करना नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इन केस ऑफ अगर कंपनी आर्टिकल प्रिपेयर नहीं कर पाती है तो टेबल एफ, जो शेड्यूल 3 में टेबल एफ दे रखी है, तो टेबल एफ, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में टेबल एफ के जितने भी रूल्स हैं वो यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी होता है क्या बनाना, आर्टिकल बनाना। क्लियर बात यहां तक। इसके बाद एक बात और कर लेते हैं बस, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक में मिनिमम 3 और प्राइवेट में मिनिमम 2। यूज ऑफ वर्ड ऑफ लिमिटेड, आप सभी को पता होगा कि जो पब्लिक कंपनी है वो लिमिटेड वर्ड का यूज करती है अपने नाम के पीछे, और जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड का यूज करती है। होपफुली तुम्हें बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, और प्राइवेट कंपनी का है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो पब्लिक में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम होते हैं नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। इनविटेशन टू पब्लिक, हाँ ये जो पब्लिक कंपनी होती है ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स, और प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं किया जा सकता। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, तो यहाँ आर्टिकल टेबल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसके एब्सेंस में शेड्यूल 3 के अंदर जो टेबल एफ गिवन है उसके रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं, और यहाँ पर कंपलसरी होता है, यानी प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी है इसे बनाना। डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे जो वर्ड यूज करती है दैट इज लिमिटेड, और जो प्राइवेट कंपनी यूज करती है दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है बात यहां तक? होपफुली तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप उस पॉइंट को कमेंट सेक्शन में डाल दें कि एक बार इसे दोबारा से बता दिया जाए, तो मैं उसको और दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जाते जाते ये कह रहा हूं कि अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई कमी नज़र आई हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब होंगे मेरे, उतने ही मेरे नहीं हमारे होंगे, तो मैं पर्सनली उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स के साथ यहाँ पर क्लास लेकर आ पाऊँगा। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो एज सुन एज पॉसिबल लाइव क्लासेस भी हम लेना स्टार्ट कर देंगे। तो चाहता हूँ कि आप अच्छे से वीडियो को समझें, देखें और उसको रीड आउट करें। उसके बाद एक क्विक रिवीजन लें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एक बार वीडियो में देखें। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दें, और फिर उसके बाद मैं उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।